हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको मास्टर शीट से रिलेटेड एक्सेल की कुछ कमांड्स बताने वाला हूँ। देखिए, मास्टर शीट का यूज़ आप कैसे करेंगे, पहले मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आपके बॉस हैं या कोई भी आपके सुपीरियर हैं और उनके लिए आपने कोई डाटा बनाया है एंड अलग अलग कंपनीज के साथ आप डील करते हैं और वो जो डाटा है वो एक ही शीट में बना हुआ है। बट आप चाहते हैं कि उसमें जितने भी पर्सन्स, जितनी भी कंपनीज आपने ऐड ऑन की हुई हैं, उन हर एक कंपनी की डिटेल विद डिटेल और जितनी भी एंट्रीज आपने की हुई हैं एक स्पेसिफिक कंपनी की, वो अलग शीट पर चले जाए ऑटोमेटिकली। तो ये कमांड आज मैं मास्टर शीट के थ्रू आपको बताने वाला हूँ और बहुत ही मज़ा आने वाला है इसके अंदर। और कोई फार्मूला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल वे से बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत काम का है ये, आपके बहुत काम आने वाला है। और ऑफिस लेवल पे वाकई में आप यकीन मानिए ये बहुत आपके काम आएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने एक शीट तैयार करनी है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है मान लीजिए एक, ठीक है, जो होलसेल में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर उनका 101, 102, 103 ऐसे मैंने डाल दिया है। यहाँ पर डेट्स डाल दी हैं डिफरेंट डिफरेंट। यहाँ पर राम ट्रेडर्स है, राजन है, दीपक है, ऐसे अलग अलग डाल दिए हैं यहाँ पर। और इनसे क्या चीज़ों में ये डील होती है, जैसे HCL के कीबोर्ड हो गए हैं, जेब्रोनिक का माउस हो गया है, या LG की स्क्रीन हो गई है। तो आप ऐसे कुछ भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाल सकते हैं जो भी आप एक प्रैक्टिस के तौर पे जिसे आप सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेट डाल दिए गए हैं, कोई भी रेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो फटाफट से हमने ये एंट्री कर ली है ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इस चीज़ को। क्वांटिटी भी आप फटाफट से यहाँ पे आप डाल दीजिए जो भी आपने डालनी है। उसके बाद अमाउंट के लिए आप सभी जानते हैं कि एक फार्मूला हम मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वही यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे अभी भी हम। तो इजिकल टू लगाना है आपने एंड रेट और मल्टीप्लाई का मार्क देके क्वांटिटी वाले सेल पे क्लिक करना है। देन उसके बाद ये मल्टीप्लाई होके आंसर आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद सिंपली हमने क्या करना है, तो आज मैं आपको पिवोट टेबल की हेल्प से ये सब करने वाले हैं हम। तो देखिए, पिवोट टेबल वैसे तो आप सबको पता ही है कैसे यूज़ होता है, कैसे आपने सीखा है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट तरीके से बताने वाला हूँ। तो पहले मैंने कंट्रोल T किया है यहाँ पर, इसे टेबल में कन्वर्ट कर लिया है। अपने डाटा को सिलेक्ट करके आप टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर फिल्टर्स वगैरह सब एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब इंसर्ट में जाके हमने पिवोट टेबल पे क्लिक करना है। पिवोट टेबल की इंफॉर्मेशन देखिए आप नीचे आ रहा है, किसी भी चीज़ को समराइज करना, उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप पिवोट टेबल है, यहाँ पर पॉइंट टेबल भी कई बोलते हैं, कोई पिवोट टेबल बोलते हैं। तो ये देखिए पिवोट टेबल आ गया। तो मैं चाहता हूँ ये एग्जीक्यूट हो न्यू वर्कशीट पर। जैसा कि देखिए नीचे क्लिक हुआ पड़ा है न्यू वर्कशीट, यानी कि नए पेज पर मुझे इसे एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ओके कर दीजिए और किसी चीज़ पे क्लिक नहीं करना आपने, सिर्फ न्यू वर्कशीट पे क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना। और जो आपका नया पेज है उस पर आपका पिवोट टेबल यहाँ पर आ जाएगा, जिसे एग्जीक्यूट आप करेंगे, आप इसे फॉर्म में देंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए यहाँ पर अलग अलग फील्ड्स आ रही है, जैसा आप देख रहे हैं, फिल्टर, कॉलम, रो, वैल्यू, सब कुछ आ रहा है। तो जो आपका इनवॉइस नंबर है सबसे ऊपर देखिए, इनवॉइस नंबर से शुरू हो रहा है आपका डाटा। तो इनवॉइस नंबर है, डेट है, क्लाइंट है, तो हम इनवॉइस नंबर को रो में डाल देते हैं। तो जैसे ही मैं इनवॉइस नंबर को दो रो में डालूंगा तो यहाँ पे देखिए ये ऐसा जनरेट हो गया। बाकी सभी पे आप टिक्स कर देंगे। जैसे जैसे आप टिक लगाएंगे यहाँ बड़ा प्यारा एक डाटा बन के रेडी हो जाएगा। ये आम बात है, इतना आपको पता है, ये आप वैसे भी नॉर्मल डाटा को लेके करते ही हैं। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट करेंगे। सबसे पहले हम डिज़ाइन पे जाएंगे, सब टोटल वाले फीचर में जाएंगे आप, और यहाँ पे डू नॉट शो सब टोटल करेंगे, ताकि ये जो दो दो तीन तीन तरह की वैल्यूज़ आ रही है ना, पहले तो ये हटे यहाँ से। हो गया। उसके बाद ग्रैंड में जाना है, ग्रैंड टोटल्स में, और ये वाला ऑप्शन आपने चूज़ कर लेना है। तो देखिए अब ये डाटा आपका सिंपल हो गया। इसके बाद एक रिपोर्ट में जाना है आपने। तो सबसे जो ये तीसरे नंबर पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना और देखिए आपका जो डाटा है कितना स्मूथली यहाँ पर आ गया। तो सोच समझ के आपने क्लिक करना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप यही करेंगे। उसके बाद इनके अंदर और भी कई ऑप्शन है, आप उसको भी इस्तेमाल करके देख लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। बट पहले सेम वैसे ही कीजिएगा जैसा मैंने आपको बताया। तो ये देखिए आपका डाटा यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर समराइज होकर आ रहा है। इनवॉइस नंबर, डेट, क्लाइंट, डिस्क्रिप्शन, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है ना। तो यहाँ पे डेट भी है देखिए नीचे, क्लाइंट भी है, डिस्क्रिप्शन भी है, सब कुछ यहाँ पर आ रहा है। अब इसमें से क्लाइंट को उठा के हम फिल्टर में डाल देते हैं। क्लाइंट को डाल दीजिए या किसी और, जो भी आप डाल रहे हैं। मैं क्लाइंट को ले लेता हूँ यहाँ से। क्यों? बिकॉज मुझे क्लाइंट वाइज देखना है अपना डाटा।
कि जो मेरी क्लाइंट के साथ डील होती है वो किस किस जो पार्ट्स है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे उनके साथ डील होती है। तो जैसे देखिए मैंने इसे फिल्टर में डाला और ऊपर ऑल लिखा हुआ है क्लाइंट की जगह ऑल। तो यहाँ पर मैं जिसके नाम पे, जैसे मैंने दीपक पे क्लिक किया, तो दीपक के साथ मेरी मॉनिटर को लेके डील होती है या SCL कीबोर्ड्स की डील होती है, वो यहाँ पे आ गया है। इसके बाद राजन पे क्लिक किया तो राजन की डिटेल आ गई, राम पे क्लिक किया राम की डिटेल आ गई। तो जैसे जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे वैसे जिन जिन लोगों के साथ आपकी डील है और उनके साथ किस टाइप की डील है, किस चीज़ में आप डील करते हैं, वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके अलावा आप एनालाइज में जाएंगे, एक छोटा सा ऑप्शन और है एनालाइज में जाकर, यहाँ पर देखिए ऑप्शन आती है, शुरू में ही आपको ऑप्शन का टूल मिलता है सबसे आगे, यहाँ पे आपने क्लिक करना होता है और यहाँ पर एक फीचर आता है सेकंड नंबर पर, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन दे रहा है शो द पिवट टेबल कैप्शंस, है ना, यहाँ ऑल कर लीजिएगा, पहले ध्यान रखिएगा ऑल होना चाहिए यहाँ पर, वरना ये कमांड नहीं चलेगी। तो ऑल कर लीजिएगा पहले क्लाइंट की जगह, और यहाँ पे शो रिपोर्ट्स एंड क्लाइंट पे जाके ओके कर देना है। अब देखिए यहाँ पे नीचे देखिए जितने भी लोगों से आप डील करते हैं सभी की शीट्स बन के आ गई है ऑटोमेटिकली। दीपक, राजन, राम, तीनों की शीट ऑटोमेटिकली बन के आ गई है नीचे। अब आप अपने बॉस को अलग अलग डाटा दिखा सकते हैं, अलग अलग क्लाइंट का। सबसे परफेक्ट चीज़, ये ऑफिस में बहुत यूज़ होता है एंड आपके भी ज़रूर काम आएगा। और देखिए अब ये डाटा बन चुका है। अब आप तीनों शीट्स को सिलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट का बटन दबा के आप तीनों शीट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। और उससे क्या होगा कि अगर आप शिफ्ट दबा के सिलेक्ट कर लेंगे ना तीनों शीट्स को, तो सिर्फ एक शीट पे जो भी आप चेंजेस करेंगे वो सभी शीट्स पे हो जाएगा, आपका टाइम बच गया। ऐसे आप 1 बाय 1 चेंज करेंगे शीट्स पर डाटा, ऐसे आपने एक ही बार में सिलेक्ट किया तीनों शीट्स को एंड एक ही शीट में जाके चेंज किया और सभी में हो गया। शिफ्ट दबा के रखना है आपने और क्लिक करते जाना है हर एक शीट पर। मास्टर शीट को नहीं सिलेक्ट करना आपने, क्योंकि मास्टर शीट में हमें चेंजेस नहीं करने हैं, शीट 2 में हमें चेंजेस नहीं करने हैं, हमें सिर्फ दीपक, राजन और राम वाली जो 3 शीट्स हमारी बनी है जो क्लाइंट्स की शीट है, सिर्फ उन्हीं में हमने चेंजेस करने हैं। तो ये देखिए यहाँ पर इन तीनों को आपने सेलेक्ट किया। उसके बाद सिंपली जो ऊपर क्लाइंट वाला ऑप्शन है पहले जहाँ दीपक लिखा हुआ है, पहले तो इसे आप हाइड कर दीजिए। तो हाइड करने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, फॉर्मेट में आपको ऑप्शन मिलता है हाइड रो, आप यहाँ पे इसे हाइड कर देते हैं। तो ये तीनों शीट्स में हो गया हाइड, देख लीजिए क्लिक करके तीनों शीट्स में हाइड हो गया आपका डाटा। इसके बाद फिर से आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए और जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे सेल्स को राइट लेफ्ट करना चाहते हैं या सेंटर करना चाहते हैं या किसी चीज़ को बोल्ड करना चाहते हैं, तो जैसा आप करेंगे वही तीनों शीट्स पर एक साथ वो ऑप्शन चल पड़ेगी। तो जो भी आप यहाँ पे करेंगे बॉर्डर्स वगैरह वो सब कुछ तीनों शीट्स पर आ जाएगा। तो जितना इजी हो सकता था उतने इजी वे से मैंने आपको ये मास्टर शीट वाला ऑप्शन बताया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सेम ऐसे ही जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है ऐसे ही इसे करके देखिएगा, और जब ये आपको आ जाएगा, समझ कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, फिर आप डाटा चेंज करके या इसके अंदर जो और ऑप्शंस भी साथ में दी हुई हैं एनालाइज के अंदर या डिज़ाइंस के अंदर, उनको भी इन्वॉल्व करके कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।